तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्टल है बॉयज का, उसके अंदर 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 2 बच्चे या 3 बच्चे एक रूम के अंदर रहते हैं। इसी के साथ प्रत्येक गैलरी के अंदर जो कैमरे की व्यवस्था है वो भी है, जहां से पूरी मॉनिटरिंग, यानी बच्चे का सुबह से लेकर शाम तक का एक पूरा शेड्यूल होता है और उसके अंतर्गत ही बच्चा पूरा प्रिपेयर रहता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एलबीएस का गर्ल्स हॉस्टल है वो एक पूर्णतया पारिवारिक माहौल के अंदर, चाहे बच्चे का हो चाहे बच्ची का हो, इसको पूरा डिजाइन किया गया है। तो जैसा कि आपको मेस की व्यवस्था से पता लग रहा होगा, जो यहाँ की साफ सफाई है उसको देख के पता लग रहा होगा कि जो एलबीएस स्कूल की मेस है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई है। और भोजन के बारे में मैं बता देता हूँ कि घर से दूर यदि घर जैसा भोजन मिलता है तो वो एलबीएस स्कूल के हॉस्टल में मिलता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं अनुराग कड़वासरा, एलबीएस स्कूल सीकर से। जैसा कि प्रत्येक अभिभावक के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है बच्चे को लेके कि मैं एक ऐसी स्कूल का चुनाव करूं जहां पे स्कूल की व्यवस्था प्रॉपर हो, बच्चे का साथ साथ प्री फाउंडेशन भी तैयार रहे, और दूर दराज से जो भी गार्जियन होते हैं उनके दिमाग में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो है कि जहाँ बच्चा रहे, यानी हॉस्टल्स की जो व्यवस्था है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। हॉस्टल की व्यवस्था के अंदर प्रॉपर बच्चे की केयर हो गई, इसी के साथ साथ बच्चे के खाने का रहने का जो सिस्टम है वो एक अच्छा प्रॉपर तरीके से हो। तो मैं बात करूँगा आज एलबीएस के जो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल है उनके बारे में बात करूंगा। यानी एलबीएस का जो हॉस्टल है वो घर से दूर घर जैसा यदि माहौल मिलता है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ वो एलबीएस स्कूल के हॉस्टल के अंदर मिलता है। तो आइए अपन विजिट करते हैं हॉस्टल्स को। तो आइए विजिट करवाते हैं आपको सबसे पहले एलबीएस के बॉयज हॉस्टल का। तो अभी हम आप पहुंचे हैं एलबीएस के जो बॉयज हॉस्टल उसके अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्टल है बॉयज का, उसके अंदर 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 2 बच्चे या 3 बच्चे एक रूम के अंदर रहते हैं। अभी आपको जो विजिट करवाते हैं वो एक 3 सीटर रूम का करवाते हैं, जिसमें 3 चारपाई लगी हुई है, प्रॉपर बिस्तर यहाँ पे स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो रूम है वो पूरा स्पेसियस है, आराम से बच्चा बैठ के आराम से इसके अंदर पढ़ सकता है, और प्रॉपर तरीके से जो पंखे की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है वो भी यहाँ पे की गई है। अभी हम आपको नॉन एसी हॉस्टल दिखा रहे हैं। तो जो एलबीएस स्कूल का इसी साल से एसी हॉस्टल भी शुरू हो चुका है, जैसा कि आपको पता है इस चीज का। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि रूम के अंदर लॉकर्स की व्यवस्था भी है। लॉकर्स के अंदर बच्चा अपना सामान, जैसे 3 सीटर रूम है तो 3 लॉकर हमारे पास प्रोवाइड बच्चों को किए जाते हैं, तीनों बच्चों के लिए सिंगल एक एक करके। और यहाँ पे कोई बच्चा अपना इंपॉर्टेंट सामान है वो रख सकता है और इसको लॉक कर सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए जो भी दूर दराज से बच्चे यहाँ पे आते हैं हॉस्टल्स के अंदर, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, वो रहता है कि हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल की व्यवस्था किस प्रकार से। तो बात करूं मैं अब सिक्योरिटी को लेके कि बच्चों को हम किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मैं प्रत्येक गैलरी के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग हमारे नीचे से जो कंट्रोल रूम है वहां से होती है। इसी के साथ प्रत्येक गैलरी के अंदर जो कैमरे की व्यवस्था है वो भी है, जहां से पूरी मॉनिटरिंग, यानी बच्चे का सुबह से लेकर शाम तक का एक पूरा शेड्यूल होता है और उसके अंतर्गत ही बच्चा पूरा प्रिपेयर रहता है। तो दूर दराज से आने वाले गार्जियन के दिमाग में यही रहता है कि जो सिक्योरिटी को लेके वो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो कितना किस हिसाब से करता है। तो उसके बारे में आप, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ की जो एलबीएस की जो हॉस्टल की व्यवस्था है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के अंदर रहती है। आपने बॉयज हॉस्टल का विजिट किया, मैं बताना चाहूंगा कि एलबीएस स्कूल के अंदर लगभग 24-25 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे रहते हैं और 3 से 4 स्टेट के बच्चे भी हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा अभिभावकों को कि एलबीएस स्कूल के जो हॉस्टल की व्यवस्था है वो एक पारिवारिक जो बच्चों को जो भी माहौल देना चाहिए उस तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है। तो आइए अपन अब चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं एलबीएस के गर्ल्स हॉस्टल में। तो आपको गर्ल्स हॉस्टल का जो विजिट है वो करवाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर बच्चियों के लिए 2 सीटर 3 सीटर रूम्स हैं, अटैच लेक बाथ है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स के मन में बच्ची को लेके एक अलग सा भय रहता है कि जहाँ पे बच्ची को मैं भेज रहा हूँ वहां पर सुरक्षा क्या है, बच्ची की सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एलबीएस का गर्ल्स हॉस्टल है वो एक पूर्णतया पारिवारिक माहौल के अंदर, चाहे बच्चे का हो चाहे बच्ची का हो, इसको पूरा डिजाइन किया गया है। इसी के साथ जो गर्ल्स के लिए है वो जो हमारे प्रिंसिपल मैडम है वो इसको पूरा देखते हैं। और यहाँ पे अलग अलग जगह से हमारे पास, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, करौली, दौसा, इन सब जिलों से और इसके अलावा भी काफी जिलों के हमारे पास बच्चे हैं। तो यहाँ से हमारे गर्ल्स दूर दराज से आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एलबीएस के गर्ल्स हॉस्टल को,
अब अपन विजिट करते हैं जो एलबीएस स्कूल की जो मेस है, वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से है। अभी हम पहुंचे हैं एलबीएस हॉस्टल के मेस के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक बहुत ही सुंदर तरीके से जो मेस है वो यहाँ पे एलबीएस स्कूल की बनी हुई है। तो इसके अंदर मैं बता दूं आपको, एक टाइम के अंदर यानी एक समय में लगभग 250 बच्चे एक साथ बैठ के यहाँ पे खान भोजन करते हैं। और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भोजन की व्यवस्था है, जैसे बच्चा यहाँ से आता है तो यहाँ प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आपको ये खाने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर जैसे जो भी भोजन का जो शेड्यूल होता है उस हिसाब से बच्चा यहाँ से अपना भोजन लेता है। और भोजन लेने के बाद में जो चेयर्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे चेयर लगी हुई होती है और बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना भोजन करते हैं। तो जैसा कि आपको मेस की व्यवस्था से पता लग रहा होगा, जो यहाँ की साफ सफाई है उसको देख के पता लग रहा होगा कि जो एलबीएस स्कूल की मेस है वो एक बहुत ही शानदार तरीके से बनी हुई है। और भोजन के बारे में मैं बता देता हूँ कि घर से दूर यदि घर जैसा भोजन मिलता है तो वो एलबीएस स्कूल के हॉस्टल में मिलता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे हॉस्टल के मेस की टैगलाइन है। जैसा कि आपने एलबीएस स्कूल के हॉस्टल्स का विजिट किया है, बॉयज और गर्ल्स दोनों हॉस्टल्स का आपने विजिट किया है, इसी के साथ आपने जो एलबीएस स्कूल के मेस की व्यवस्था है वो भी आपने विजिट की है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो एलबीएस स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं वो हर साल बहुत ही बेहतरीन रहते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि 2026 का जो रिजल्ट है वो साइंस का हमारा टॉपर रहा है 98.40, आर्ट्स का टॉपर रहा है 98.20, इसी के साथ जो 10th का टॉपर है वो रहा है 96.83, यानी तीनों रिजल्ट्स के हमने बेहतरीन परिणाम दिया है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स जो भी उम्मीद लेके आते हैं हमारे संस्था एलबीएस के अंदर कि मेरे बच्चे का जो लेवल है वो इस लेवल तक है, इतने परसेंट तक बच्चा पहुंचना चाहिए, वहां तक हम बच्चे को पूरी साल के अंदर तैयार करते हैं और वहां तक हमारा बच्चा पहुंचता है। यानी गार्जियन एलबीएस के अंदर एडमिशन करवा के 100% संतुष्ट होता है इस चीज से। और इसके अलावा मैं जो बात करूंगा, जो दूर दराज से जो गार्जियन है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि मैं दूर दराज बच्चों को छोड़ रहा हूं तो वहाँ की हॉस्टल की व्यवस्था क्या है, वहाँ के पढ़ाई का सिस्टम क्या है। तो आप इस मामले में बिल्कुल निश्फिक्र रहिए। एलबीएस स्कूल की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, चाहे हॉस्टल्स की व्यवस्था हो चाहे या मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने तैयार कर रखी है। क्योंकि हम लगातार 28 साल से हॉस्टल चलना, स्कूल चलना एक छोटी बात नहीं होती है। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन सीकर के अंदर करवाना चाहते हैं, जैसे सीकर को अपन शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, तो एक बार एलबीएस स्कूल का आप लोग जरूर विजिट करें, यहाँ के हॉस्टल्स का विजिट करें, यहाँ की मेस की व्यवस्था का विजिट करें, यहाँ के रिजल्ट्स को आप आके देखें। तो इसी के साथ मैं अपना जो आज का वीडियो उसको एंड करना चाहूंगा। धन्यवाद।